नर और मादा बज्जी तोते की चोंच की रंगत में फर्क होता है। नर बज्जी तोते की चोंच का ऊपरी हिस्सा, जिसे सेरी कहा जाता है, आमतौर पर नीला या बनफशी रंग का होता है और मादा तोते की सेरी आमतौर पर सफेद, खासतरी या भूरे रंग की होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बजरी तोते रखने के शौकीन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। सभी नाजरीन को मेरे चैनल चिक्स एंड बर्ड पर खुश आमदीद। मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में बजरी तोतों की मुकम्मल मालूमात आपको फराहम करूं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो परिंदे घरों में हमने अपने लिए या बच्चों के शौक के लिए रखे होते हैं, इनकी अच्छे से देखभाल और हिफाजत की जिम्मेदारी भी हम पर ही फर्ज है और ये बहुत ही सवाब का काम है। जिन दोस्तों ने परिंदे नहीं रखे वो भी ये वीडियो जरूर देखें। नाज़रीन, मेरे बहुत से दोस्त परिंदे रख तो लेते हैं मगर इनकी हिफाजत नहीं कर पाते। मेरी सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप जो भी परिंदा रखें उसके बारे में ये जरूर मालूम करें कि उसकी अपनी आबाई इलाके की आबो हवा कैसी थी, वहां उसका रहन सहन और उसकी नेचरली खुराक क्या थी। बज्जी तोता, जिसे अमूमन अंग्रेजी में बज्जी या पैराकीट कहा जाता है, एक छोटे रंग बिरंगा परिंदा है जो ऑस्ट्रेलिया का रिहायशी है। बज्जी तोते दुनिया भर में अपने खूबसूरत रंगों, खुशकुन आवाजों और जहानत की वजह से बहुत ही पसंद किए जाते हैं। बात अगर करें इनके जिस्मानी खसूसियात के बारे में तो बज्जी तोते की लंबाई तकरीबन 18 सेंटीमीटर होती है और वजन 30 से 40 ग्राम तक होता है। इनके परों का रंग अमूमन सबज, नीला, पीला और सफेद होता है। इनकी चोंच छोटी और नाजुक होती है और आंखें गहरे रंग की होती हैं। नर और मादा तोते में फर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है मगर नर तोते की चोंच का रंग आमतौर पर ज्यादा नुमाया होता है। बज्जी तोते कुदरती तौर पर ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में रहते हैं। वो गर्म और खुश्क इलाकों में बसेरा करते हैं जहां उन्हें बीज, फल और हशरात वगैरह मिलते हैं। घर में पाले जाने वाले बज्जी तोते को पिंजरे में रखा जाता है जिसमें उनके खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए। बात करें गिज़ा के बारे में तो बज्जी तोते की खुराक में बीज, फल, सब्जियां और मखसूस परिंदों की खुराक शामिल होती है। इन्हें सेहतमंद रखने के लिए ताज़ा पानी, कटा हुआ फल और सब्जी फराहम करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह कुछ बीज जैसे सूरजमुखी के बीज इनके लिए ज्यादा गिजायत बख्श होते हैं। अब सबसे अहम बात इनकी ब्रीडिंग के बारे में यानी तौलीद के बारे में बात करते हैं। बजरी तोते की तौलीद का अमल खासन दिलचस्प होता है। मादा बजरी तोती अमूमन 4 से 6 अंडे देती है जो 18 दिनों में फूटने लगते हैं। बच्चों को पहले चंद हफ्तों में खसूसी निगहदाश्त की जरूरत होती है। नर और मादा दोनों बच्चों की देखभाल करते हैं। अब इनकी बहुत ही दिलचस्प खसूसियात यानी रवैया और जहानत की बात करें तो बज्जी तोते अपने खुशगवार मिजाज और जहानत की वजह से मशहूर हैं। वो आवाज़ों की नकल करने में माहिर होते हैं और अपने मालिक से जल्दी मानूस हो जाते हैं। अगर इन्हें मुनासिब तवज्जो दी जाए तो वो इंसानों के साथ गहरे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। अब बहुत ही जरूरी बात इनकी सेहत और देखभाल के बारे में बात करते हैं कि बज्जी तोते को सेहतमंद रखने के लिए इनकी मुनासिब देखभाल जरूरी है। उन्हें साफ पिंजरा, ताज़ा खुराक और मुनासिब तफरीह फराहम करना चाहिए। इनकी चोंच और नाखूनों को बाकायदगी से चेक करना और साफ करना बहुत ही जरूरी है। अगर बज्जी तोता बीमार महसूस हो तो फौरन किसी माहिर वेटरनरी डॉक्टर से राब्ता करें। अब अगर नर और मादा के फर्क के बारे में तफसील से बात करें तो नर और मादा बज्जी तोते में फर्क करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ जिस्मानी और रवैयों की खसूसियात हैं जो इनकी शिनाख्त में मददगार साबित हो सकती हैं। जैसे नंबर 1, चोंच की रंगत। नर और मादा बज्जी तोते की चोंच की रंगत में फर्क होता है। नर बज्जी तोते की चोंच का ऊपरी हिस्सा, जिसे सेरी कहा जाता है, आमतौर पर नीला या बनफशी रंग का होता है और मादा तोते की सेरी आमतौर पर सफेद, खासतरी या भूरे रंग की होती है। बज्जी तोते की उम्र के साथ साथ भी चोंच के रंग में फर्क आ जाता है। कम उम्र नर बज्जी तोते की सेरी हल्के नीले रंग की होती है जबकि मादा की सेरी सफेद या हल्के खाकस्तरी रंग की हो सकती है। नर और मादा तोतों के रवैये में भी बहुत ज्यादा फर्क होता है। नर अमूमन ज्यादा मुतहरिक और चहचहाने वाले होते हैं। वो ज्यादा आवाजें निकालते हैं और ज्यादा मुतहरिक होते हैं। मादा तोते निस्बतन कम मुतहरिक होती हैं और उनकी आवाजें नर की निस्बत कम होती हैं। वो आमतौर पर ज्यादा पुरसकून और खामोश रहती हैं। नर और मादा तोते की शनाख्त के लिए चोंच की रंगत सबसे ज्यादा काबिल एतमाद तरीका है।
खास तौर पर उस वक्त जब तोते बालिग हों। इनके रवैये और आदात में फ़र्क भी मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन ये अवामिल हमेशा काबिल एतमाद नहीं होते। अगर फिर भी शिनाख्त में मुश्किल आए तो किसी माहिर या वेटरनरी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना बेहतर है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की मालूमात आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक दरख्वास्त आपसे लाजमी करना चाहूँगा, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपके साथ करता हूँ, कि अपने परिंदों के लिए पानी का ख़ास ख्याल रखें। पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए और डेली बेसिस पर चेंज करें। इससे आप अपने परिंदों को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।